Good morning, dear students. Today we are going to start third part of our chapter number 4, electrostatic potential. Today we are going to start with the topic expression for the electric potential difference. Last videos में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है. नाउ नेक्स्ट वन इज द, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. तो जो हमने डायग्राम 2 डिमेंशनल में ड्रॉ की थी, आज हम उसको 1 डिमेंशन में पढ़ने जा रहे हैं. लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O सच दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. Now in this electric field, consider a point A and point B. Let a charge Q naught charge is moved from point A to B. Charge Q naught is moved from point A to B. Then, as you know, what is the potential difference? Potential difference between the point B and E is defined as the work done in moving the charge from A to B divided by Q naught. This is the definition we have already done. Now next one is the, अब हम क्या करेंगे, as usual हम करते हैं यहाँ से small length लेंगे dl. Let us suppose first a charge Q naught is moved from point P to Q through a distance dl. We will calculate the small work done, then we will integrate and find the total work done and उसको हम Q naught से divide कर देंगे and we will get our answer. ठीक है जी. Now let us suppose dW is the work done in moving charge Q naught from P to Q. Charge Q naught from point P to Q. Now for that dW will be equal to F dot dl. ये क्या होगा आपके पास, F dot dl. Now what is the force here? Force हमको कितना अप्लाई करना पड़ेगा, that will be equal to the electrostatic force. F दी वैल्यू लगा रही है मैं माइनस Q नॉट E डॉट dl. क्यों? क्योंकि हमने फोर्स तो ये देखो अप्लाई किया Q नॉट E, पर जो हमने चार्ज को मूव करना है दैट इज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, मीन्स हम चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट द नेगेटिव साइन हियर. फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. नाउ नेक्स्ट कम टू द minus Q naught E dl cos theta. Theta is the angle between E and dl. dl is from point P to Q and electric field is acting from P to right hand side and both are acting in the opposite direction, so it will be minus Q naught E dl cos of 180 डिग्री. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस Q naught E dl माइनस 1 cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट E dl dw. क्लियर? नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वेशन 1 दे दो इसको. E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर. अगर हम सपोज कर लें कि जो आपका पॉइंट P है दैट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट O, A पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस RA एंड B पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस RB फ्रॉम द ओरिजिन. तो यहाँ से हमने P एंड Q को वेरी क्लोज टू ईच अदर लिया हुआ है, इसीलिए अगर आप चाहे आप P से डिस्टेंस, O से P का डिस्टेंस नोट कर लो, चाहे आप O से Q का डिस्टेंस नोट कर लो, और सभी का डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू R. E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर. एंड वन थिंग मोर जो आपको यहाँ से कंसीडर करनी है, DL इज इक्वल टू माइनस DR. DL को हम माइनस DR पुट कर रहे हैं क्योंकि जब आप पॉइंट P से Q तक मूव हो रहे हो तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, DL. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि R में से DR डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया. अगर आप P से Q तक को जा रहे हो तो R की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. दैट्स वाई हमने क्या लिया यहाँ पे, नेगेटिव साइन कंसीडर किया हो. तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में. तो यहाँ से dW कितना आ जाएगा आपके पास, Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ DR. क्लियर? तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर DR. दिस इज द dW.
Now we have to calculate the total work done. To find the total work done, we will integrate total work done from point A to B. कितना आ जाएगा आपके पास? वर्क डन A to B integration A to B dW. When the particle is at point A, its distance from the O is the RA, and when the particle is at B, its distance is the RB. तो यहाँ से हम लिमिट चेंज करेंगे. जब पॉइंट A पे है तो उसका डिस्टेंस कितना है? RA है. जब B पॉइंट पे उसका डिस्टेंस कितना है? RB है. और dW की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1/4πε0 Q नॉट by R square dr. This is the value of the work done A to B. Work done A to B minus Q naught by 4πε0 R raised to power -2 plus 1 upon -2 plus 1 and limit goes from RA to RB. यहाँ से हमने इंटीग्रेशन कर दिया. वर्क डन A to B माइनस Q नॉट बाई 4πε0. यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1/r. लिमिट गोज फ्रॉम RA to RB. लिमिट गोज फ्रॉम RA to RB. वर्क डन A to B माइनस Q नॉट बाई 4πε0. यहाँ से आपके पास आएगा 1/RA माइनस 1/RB. और नेगेटिव साइन आप बाहर निकाल लो तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और आपके पास बचेगा यहाँ पे 1/RB माइनस 1/RA. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द, और यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं वर्क डन अपॉन Q नॉट को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लाके उसके साथ डिवाइड कर दिया. आपके पास यहाँ पे बचा Q/4πε0 1/RB minus 1/RA, and this is the definition of the potential difference as we have done here. So from here you have get the VB minus VA is equal to Q upon 4πε0 1/RB minus 1/RA. This is the expression for the potential difference. तो ये था आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन. अब पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है? वोल्ट. ये आप सबको पता है. पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लो, चाहे पोटेंशियल नोट कर लो, दैट इज कैलकुलेटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द वोल्ट. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन फाइंड किया है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने जो फाइंड करना दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हमने पहले किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपके पास. अगर आपने चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव किया हुआ है, इफ द चार्ज Q नॉट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, चार्ज Q नॉट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, तो यहाँ से हम वर्क डन नोट करेंगे इन्फिनिटी टू A, चार्ज के साथ डिवाइड कर देंगे. ये क्या जाएगा आपके पास? पोटेंशियल एट पॉइंट A. सिमिलरली आप बी पे भी कोई पॉइंट बी भी ले सकते थे. ठीक है, तो जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन किया वैसे करेंगे. लेट अस सपोज A पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस RA. नाउ लेट अस सपोज फर्स्टली द चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट P to Q. हम यहाँ पे एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे P to Q थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ DL डिस्टेंस से उसको मूव किया हमने, such that P and Q point are approximately at the same distance at a distance R from the origin O. Now next we are firstly going to calculate, हमने क्या निकालना है? वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू A. तो वर्क डन निकालने से पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे. कहाँ से लेके कहाँ तक? फ्रॉम पॉइंट P to Q. वर्क डन निकालने के लिए हम लिखेंगे F डॉट DL, इसको हम लिखेंगे माइनस Q नॉट E डॉट DL, क्योंकि लास्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अब हम चार्ज को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स है वो दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं. माइनस Q नॉट E DL कॉस ऑफ 180 डिग्री. ये स्टेप्स लास्ट वाले रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ. यहाँ से आ जाएगा माइनस Q नॉट E DL. नेक्स्ट E की वैल्यू पुट करेंगे हम 1/4πε0 Q/r² एंड DL को लिखेंगे माइनस dr एज वी हैव डन इन द लास्ट पार्ट. dW इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट. फ्रॉम हेयर पॉजिटिव साइड आएगा यहाँ से. cos 180 क्या होगा आपके पास? -1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. यहाँ से dr पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा?
क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस आगे साइन आ जाएगा, इट विल बी डी आर। नाउ टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपने अब, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए दैट विल बी इक्वल टू, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे हम इन्फिनिटी टू ए डी डब्ल्यू। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, व्हेन इन्फिनिटी ते दोस्तों डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है, आर ए पॉइंट ते आ गया था चार्ज का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू आर ए। इट इज़ -1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर, माइनस ऑफ 1/4πε0 क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, इस आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी -2 + 1 अपॉन लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए। नेगेटिव साइन आगे ले आओ, यहाँ से -2 + 1 है, एक नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ से आपके पास बच जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट एंड 1/r लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए। 1/4πε0 क्यू नॉट 1/r a माइनस 1/infinity एंड 1/r a दी 1/infinity कितना होता है को 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू a दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर ए। क्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ डिवीजन में, 1/4πε0 Q upon RA, and this is the definition of the potential at a point as we have written in the starting. So from here you have get 1/4πε0 Q upon RA. This is the expression for the potential. ये हमने A पॉइंट पे लिखा है, आप कोई भी जनरल पॉइंट पे कैसे लिख सकते हो, इफ़ द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो पोटेंशियल क्या आएगी 1/4πε0 Q upon R। अगेन जो इसकी यूनिट होगी दैट विल बी द वोल्ट। अब हमने पोटेंशियल डिफाइन करनी है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। वर्क डन ये इसी से हम निकालें 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अगर 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ वर्डिंग बोल रहे हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।